बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं लैंड फार्म्स के खूबसूरत ताहत निगाह फैले हुए फील्ड्स में, जहाँ पे वेजिटेबल ग्रो की गई हैं, उगाई गई हैं। और जो सब्ज़ी यहाँ पे उगाई हुई है, ये टिंडे की सब्ज़ी है। ये जल्दी में तैयार हो जाती है और अभी ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पे फार्म हाउस की जो टीम लगी हुई है, इससे सब्ज़ियाँ उतार रहे हैं और यहाँ से उतार के ये मंडी को सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को ना एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं अपनाया जाता है, एक पार्ट टाइम एक साइड टाइम का शगल के तौर पे लिया जाता है। अगर इसको एग्रीकल्चर को हम प्रोफेशनल अंदाज से करें, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करें, मुकम्मल टाइम दें, तो यकीन करें ये एक ज़बरदस्त किस्म का कारोबार है, एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जो कि न सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि आपके हेल्थ वाइज, क्योंकि ये आपको अच्छा इकोसिस्टम, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट फराहम करेगी। ऐसा एनवायरनमेंट जो हेल्दी होगा और आपको ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां, वेजिटेबल्स, फल फ्रूट वगैरह जो भी आप चीज़ें उगाते हैं, तो वो ज़ाहिर है आप ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे, आप मार्केट में भी पहुंचाएंगे। तो जहाँ ना सिर्फ ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होंगे बल्कि आगे मार्केट की ज़रूरियात भी पूरा करेंगे और लोगों को एक अच्छी और ताज़ा प्रोडक्ट मुयसर आए। खुदा ने हमें वसी और अरीज़ ज़मीनों वाला मुल्क दिया है और ज़मीनें भी ऐसी कि ज़रख़ेज़ और हर मौसम के मुताबिक ज़मीनें पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास हर तरह का मौसम है, हर तरह की सब्ज़ियाँ और फ्रूट उगाई जा सकती हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ सीज़न मौसम मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तयाब हैं। तो हम यहाँ हर तरफ की एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ मसला आता है कि हमारे लोगों का इस बारे में जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल नहीं है। हम इसको एक मुकम्मल प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेते, हम इसको जदीद साइंटिफिक अंदाज से नहीं अपनाते। थोड़ा सा मसला यहाँ भी आता है कि हमारे लोगों की इकनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको इतनी साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं कर सकते। इस सिलसिले में गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है। इनको ट्यूबवेल की फराहमी, सोलर पैनल की फराहमी में इनको सब्सिडी वगैरह दी जा सकती है। खेत से सब्ज़ियों को चुनने के बाद और यहाँ पैकिंग करके रखा जा रहा है। पैकिंग के बाद इनको इकट्ठा किसी गाड़ी में डाल के नियर बाय मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह यहाँ जैसे ही फसल तैयार होती है इसको मार्केट पहुँचाया जाता है। पीछे बैकग्राउंड में अभी भी लोग सब्ज़ियाँ चुन रहे हैं। बात हो रही थी कि किस तरह हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। तो बात गवर्नमेंट के इसमें किरदार की हो रही थी। गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी से रोशनास करा सकती है, नई नई टेक्निक बता सकती है और ख़ास तौर पे रिसोर्सेज में सोलर पैनल्स वगैरह की फराहमी में मदद कर सकती है, पानी की फराहमी में मदद कर सकती है। जैसे बारानी इलाके तो ट्यूबवेल या नहरी निज़ाम में इनकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जदीद जो सीड्स हैं, जो जदीद इसमें इनोवेशंस आती हैं, जो जदीद इसमें आगे तरक्कियाँ लाई जाती हैं, तो उससे उनको आगाह किया जा सकता है। इस फील्ड में इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आज का ये जो लैंड फार्म्स का विज़िट था, ये कोई प्री प्लान नहीं था, बाय द वे रास्ते से गुजरते हुए आना हुआ। ये अभी हम जिस फील्ड में पहुँचे हैं, ये गालबन जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये गन्ने के हैं, गन्ने का फील्ड नज़र आ रहा है। साइड्स पे साथ साथ आड़ू यानी पीच ट्रीज़ हैं और इससे नेक्स्ट आगे जो शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, वो ऑरेंज ट्रीज़ का है, ऑरेंज के पौधे हैं और इनके साथ फल भी लगे हुए हैं। अगरचे ये अभी ग्रीन है, इनके ऑरेंज ग्रीन है और कुछ जगहों पे ये अभी पीले हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसी सर्दी बढ़ेगी और धूप इन पे पड़ेगी तो ये पक के ऑरेंज कलर में हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। फार्म हाउस या इस लैंड फार्म का एक यहाँ मंजर की खूबसूरती ये है कि यहाँ जो एयर क्वालिटी है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है। सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों की मौजूदगी और नीट एंड क्लीन एयर के साथ कम्बिनेशन और सर्दियों की खूबसूरत धूप के साथ मिलके ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है जैसे किसी बहुत अच्छी टूर स्पॉट या ट्रैवलिंग रिजॉर्ट का हो, यानी सारी एलिमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है।